जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर बी होगा। जो कैल्शियम होता है जो भारीपन को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर की लेपित कहता है? टेप लेपित रहती है नीला थोथा से, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, जिंक ऑक्साइड से, पारा से। तो इसका आंसर बी होगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होता है। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को डुबा कर रखा जाता है कहाँ पे? जल में, अल्कोहल में, पेट्रोल में, किरोसिन में। तो जल में, किरोसिन में इसको डुबो कर रखा जाता है सोडियम धातु को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ये है एनिलीन, क्लोरोएथेन, कार्बामाइट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, कार्बामाइट है। आगे हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि 5 नंबर को वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। मैंने कौन सा है इसमें? क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन जो है वह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, छठा है, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन में आप जो पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन का 1 पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियार होता है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है ना, गैस होता है, धातु नहीं, गैस। आगे, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? चांदी में, शीशा में, लोहा में, एल्युमिनियम में। तो इसको लोहा में रखा जाता है। मरकरी को पारा भी बोलते हैं, पारा, जिसका सबसे कम न्यूनतम जो होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है, -39 पारा का। ठीक है ना, तो लोहा में रखा जाता है जिससे कि यह किसी से, मतलब अन्य धातु में अगर रखा जाएगा तो उससे अभिक्रिया करने लगेगा, इसीलिए इसको लोहा में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? जल से हल्का होता है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो जल से हल्का कौन होता है? ऑप्शन 8 का बी होगा, सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य जो ट्यूबलाइट जो हमारे घर में बढ़ता है वह, उसमें कौन सा गैस होता है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर होता है। ऑप्शन बी है कि नियान के साथ सोडियम वेपर होता है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, नियान के साथ मरकरी वेपर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है जो सामान्य ट्यूबलाइट में लगाया जाता है। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका आंसर डी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है, क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज जो है किससे बनता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। सोने के आभूषण बनाने के किस धातु का मिश्रण किया जाता है? ठीक है, जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है। तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर, तांबा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। ठीक है ना, तो सोने के आभूषण को, जो सोने का जो 24 कैरेट का अगर सोना होता है शुद्ध होता है, ठीक ना, कैरेट सोना जो होता है शुद्ध होता है। और इस 24 कैरेट सोना से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, न बन पाएगा। इसकी आघातवर्धन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि बहुत पतला तक होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉपर का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहीं पे 22 कैरेट का या 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, जो भी कैरेट का बनेगा तभी जा करके आभूषण बनता है। ठीक है, तो इसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है। जो भी आभूषण बना जाता है, जैसे 22 कैरेट का बन गया, 18 कैरेट का बन गया, तो उसमें आभूषण जो कॉपर रहता है वही लगा रहता है। ठीक है ना, शुद्ध कैरेट जो टिकिया आता है ना, जिसको टिकिया बोलते हैं, तो वो शुद्ध कैरेट होता है 24 कैरेट का। ठीक है ना, तो इसमें आभूषण बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। आगे, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी, डेविस गोसान, जोसेफ आइंस्टीन, पर्सिपल स्पेंसर। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा सी, जोसेफ आइंस्टीन। सबसे भारी धातु कौन सा है? सोडियम है, ऑस्मियम है, आयरन है और सिल्वर है। तो सबसे भारी धातु जो होता है वह होता है ओस्मियम। ओस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है और सबसे हल्की धातु होती है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन के गंध किसके कारण होता है? प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? सोडियम से, पोटेशियम से, क्लोरीन से, लिथियम से। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम से होता है।
लहसुन और प्याज और लहसुन में जो गंध आता है वह पोटेशियम के कारण आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है, जीव भार है, कार्बोहाइड्रेट है, कोयला है। तो हाइड्रो जो कार्बन है वह प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है प्राकृतिक कोयला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है? ब्यूटेन का, मेथेन का, प्रोपेन का, रेडान का। तो सिगरेट जो लाइटर जैसे देखे होंगे किसी फिल्म में, लाइटर जो बनता है ना सिगरेट पीने के लिए, उसमें किसका प्रयोग किया था? तो उसका है ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का। आगे सिरका का जलीय विलयन है, सिरका का जलीय विलयन है नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो इसका जलीय विलयन किसका नाम है? मतलब 18 का, तो 18 का डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का, इमल्सन का, सोल का, फोम का। तो इसका आंसर हो जाएगा जेल का। जेल का पनीर का एक उदाहरण है। सिरका, विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड है, एथानोइक एसिड है, मोथानोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम बोलेंगे एथानोइक एसिड बोलेंगे। चलिए, पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्कीन के, अल्काइन का, हाइड्रोकार्बन का। तो पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आगे, पॉलीथीन प्राप्त होता है कहाँ से? नाइट्रिक अम्ल से, पिपिक अम्ल से, एथिलिक के बहुलीकरण से, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से। इस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? काटन को, रेयान को, टेरिलीन को, नायलॉन को। तो संश्लेषित रेशा जो है कृत्रिम सिल्क के नाम जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेयान। रेयान जो होता है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नायलॉन क्या है? पॉलीमाइड है, पॉलिस्टर है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा, पॉलीएमाइड होता है, नायलॉन को कहते हैं। ठीक, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन का दो क्रिस्टलीय रूप है, एक होता है जैसे देखिए काजल दिया हुआ है, लकड़ी का कोयला दिया हुआ है, एंथ्रासाइड दिया हुआ है, हीरा दिया है। तो इसका आंसर तो क्रिस्टलीय हो जाएगा डी। कार्बन के दो क्रिस्टलीय है, एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है, एक हीरा होता है। ठीक, तो ये दोनों होता है, तो कार्बन का ये दोनों होता है। तो और हीरा जो होता है सबसे कठोरतम धातु होता है। ठीक ना, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, कांच किसका मिश्रण है? क्वार्टज और माइका का, बालू और नमक का, बालू सिलिकेट का, इनमें से कोई नहीं। तो कांच किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का, 26 का सी हो जाएगा, बालू और सिलिकेट का होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप से जाना जाता है, आरडीएक्स के नाम से जाना जाता है। या नाइट्रोग्लिसरीन है, पीएनपी है, आरडीएक्स है, नाइट्रोग्लिसरीन है, पिक्रिक अम्ल है। तो पिक्रिक अम्ल है, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं मुख्य रूप। ठीक है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो देखिए H2S ये दो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो HCl इसको कहते हैं। ठीक, H2S, H2SO4 ये हो गया, H2SO4 नाइट्रिक अम्ल। इसको देखते हैं तो इसमें हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, HCl में। आगे, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों को होता है बोंजाल, बेंजीन, थैलिक एसिड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी होगा, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों की क्या होता है? गैसों में क्या होता है, मतलब कि जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें गैस का जो गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन और आर्गन है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और एसिटिलीन और नाइट्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। ठीक, आगे, पृथ्वी की भूपर्पटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? भूपर्पटी में तो क्लोरीन है, लिथियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम है। तो सियाल निफे, सियाल निफे क्रोड, सियाल निफे क्रोड होता है ना। तो इसका हो जाएगा सियाल, एल्युमिनियम और सियाल, सिलिकेट और एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक, चलिए, अग्निशामक में निकलती है, अग्निशामक से निकलती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अग्निशामक से निकलता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 32 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रबड़ को मजबूत और उछाल के लायक बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फर होता है, स्पंज होता है। आंसर सी होगा, सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कच्चा तेल कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो क्या बोलते हैं, अयस्क किसको कहते हैं? तो अयस्क किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे अयस्क कौन सा है एल्युमिनियम का? एल्युमिनियम का अयस्क है, लिग्नाइट है, बक्साइड है, पाइराइड है, थ्रासाइड है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर बक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट होती। आगे, आवर्त सारणी में W किस अक्षर को दर्शाता है W? टंगस्टन को, बोस्टाइट को, पारा को, बेरिलियम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा, टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो देखिए 3%, 0.03%, 0.3%, 0.003%। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना? और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 78, 7×2 99% हो जाएगा। और सब मिला करके रहता है आगे, तो 0.03% जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, चलिए। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, एमयू में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो द्रव्यमान को हम लोग पीएमयू में व्यक्त करते हैं द्रव्यमान को। ये दिया हुआ है, देखिए यह ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे 92U 300 238 238 इस तरह से लिखा गया है। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 92 है, 338 है, 146 है और 330, ठीक। तो इसमें क्या होगा? 38 का, 38 का आंसर हो जाएगा सी, 146। इन दोनों का अंतर होता है, देखिए। जैसे एक अंदर रहता है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉनों के पूछ रहा है तो न्यूट्रॉनों की संख्या 146 होगा, ठीक। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, परागैंगिक किरणें। आंसर हो जाएगा गामा जो किरण होती है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। पेट्रोलियम की इसका जटिल मिश्रण होता है, पेट्रोलियम जो होता है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन का, एथिलीन, एथेन का, साइमोजीन और एथिलीन का, रिगोटिन और हेक्सेन का। तो यह होता है 40 का, 40 का ये हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो होता है, पेट्रोलियम जो जटिल मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई ने, सीबीएस पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने, गीगर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सीबी देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया। साबुन के साथ तत्परता ने सी झाग न बनाने वाला जल है मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल, कठोर जल। साबुन से तत्परता से झाग न बनाने वाला जल के क्या कहते हैं? तो कठोर जल बोलेंगे इसको, कठोर जल बोलेंगे, या मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, कठोर जल। ओके, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उष्मांक सर्वोच्च होता है? उष्मांक जो होता है उसका सर्वोच्च होता है ब्यूटेन का, बायोगैस का, हाइड्रोजन का, मीथेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ब्यूटेन का उष्मांक सर्वोच्च होता है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में किसका सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर 44 का हो जाएगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा जो होता है किनके? तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्ल वर्षा में आता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम परमैंगनेट। आगे, हवा का वाष्प घनत्व कितना है? 1 है, 4.8 है, 9.8 है, 14.4 है। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, 14.1 से 14.4 होता है। पानी का चाक, पानी और चाक खड़िया मिश्रण का पृथक किया जाता है अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, निस्यंदन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ई होगा, अवसादन द्वारा खड़िया और पानी को मिश्रण अलग किया जाता है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है, ताप का कुचालक है, ताप का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है। माइका क्या है? तो ये है विद्युत का कुचालक है। माइका जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध, तो देखिए सेंटीग्रेड सेल्सियस में जो होता है ना, सेल्सियस में, तो क्वथनांक मतलब कि हिमांक, देखिए क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, FB फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट होता है, ठीक ना। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे 0 सेंटीग्रेड में, और सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, BP, ठीक। और वहीं पे फ़ारेनहाइट में अगर हमको निकालना होगा तो ये 32 डिग्री होता है, ये पूछता भी है। और यह हो जाएगा 212, 212 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 100 होता है
और इन दोनों का अंतर जो होता है वह 180 होता है, इसी से याद रखिएगा। याद करने के लिए इसका सूत्र भी होता है, जिसे शुद्ध जल का क्वथनांक पूछ दिया तो अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है तो C माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 और बराबर में फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 180 इसी पर निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि यह जो हमारा है 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, 100 सेंटीग्रेड है बटा में 100 और फ़ारेनहाइट हमको निकालना है तो ये तो कट जाएगा, तो ये जब कट जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर में F माइनस 32 अपान में कितना 180 इधर चला जाएगा तो 180 बराबर F माइनस 32 और यह F बराबर क्या हो जाएगा 180 और प्लस में 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 11 212 यानी कि 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर डी होगा। तो इसी तरह से याद रखिएगा, ये सब पूछता भी है, इसको याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो सेंटीग्रेड में 0 होता है और सेंटीग्रेड में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक होता है वो 100 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 होता है, 212 होता है। ये याद रखना जरूरी है। एक पूछता भी है, केल्विन का भी पूछता है के का, तो देखिएगा 273 होता है, 273 के और 373 के होता है, ये भी पूछता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में होने वाली गैस कौन सी है सोडा वाटर में, तो इसका 51 का आंसर भी होगा CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक ना, तो इसका आंसर भी होगा। जो टाइपिंग करने में जानते हैं, नीचे नहीं लिखा पा रहा है, ऊपर में लिखा जा रहा है लेकिन नीचे में नहीं लिखा पा रहा है, तो इसी के चलते हमेशा गलत हो जा रहा है। लेकिन गलत मतलब समझिए कि हम इसको यहाँ पे लिख करके बता दे रहे हैं। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर ट्रिगर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो ट्रिगर का काम करता है, तो यह हो जाएगा अपन का भी होगा न्यूट्रॉन। आगे बहुलक न्यायालयन वह पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया था, शिकागो से, टोक्यो से, न्यूयॉर्क से, इनमें से कोई नहीं, तो 54 का आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क से। आगे सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होता है हाइड्रोजन से, सीसा से, पारा से, क्रिप्टॉन से, तो क्रिप्टॉन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का बी होगा, सीसा। नेक्स्ट है अपन देखेंगे अब आगे, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, कैरामल का, कार्नोलाइट का, ब्रेंजीन का, और इनमें से कोई नहीं, तो 56 का आंसर हो जाए, 56 का आंसर ए होगा, कैरामल से। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर और न्यूट्रॉन पर, 57 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, परमाणु क्रमांक पे होगा। आगे एनटीपी किस गैस की एक बोल का आयतन है, एक बोल का आयतन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा डी, 22.4 लीटर। अपमार्जक है साबुन, औषधि उत्प्रेरक, शोधन अभिकर्ता, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर डी होगा, शोध अभिकर्ता होगा। आरडीएक्स का पूर्ण रूप नाम क्या है, तो आरडीएक्स का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोरेसी होता है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है, पॉलीएथिलीन का, पॉलीमाइड का, पॉलीपेप्थीन का, पॉलीकार्बोनेट्स का, तो बुलेट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, एसीटेफिनोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये तो होगा नहीं, क्लोरो एसीटेफिनोन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा, क्लोरो एसीटेफिनोन। आगे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, बोहर, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, इनमें से कोई ना, तो इसका आंसर 63 का ए हो जाएगा, नील बोहर किए थे। 64 है कि मिथिलान किस नाम से जाना जाता है, मिथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो 64 का सी होगा, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। डीडीटी का पूर्ण नाम क्या है, तो पूर्ण नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, तो इसका आंसर डी होगा। गैसोहाल और गैसोलीन किसका मिश्रण है, गैसोहाल, गैसोलीन और किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर 66 का हो जाएगा ए, एथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से, तो पृथ्वी का आकलन यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से, तो इसका आंसर 67 का हो जाएगा। पृथ्वी का आयु जो है यूरेनियम डेटिंग से प्रयोग किया जाता है, तो 67 का आंसर ए होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी उत्सर्जित करता है किसमें, तो ये सब कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा तीनों होते हैं। 69 है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम,
टेरियम, टाइटेनियम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टाइटेनियम होता है 69 का। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरक, अभिप्रेरक, अभिप्रेरण। तो 70 का आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सीकरण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।